हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्शनाइज्ड बाय विभू एंड दिस इज़ योर होस्ट विभू प्रसाद राठौर। आज हम एक ऐसे हादसे के बारे में बात करेंगे जिसने कई सवालों को खड़ा कर दिया है। क्या था वो हादसा, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हम डिस्कस करेंगे एयर इंडिया फ्लाइट VTANB, जिसको AI-171 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रिसेंटली अभी अहमदाबाद में क्रैश हो गया। तो वो कैसे हुआ, उसके ऊपर एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट गवर्नमेंट ने जारी किया है, तो उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पर हम सिर्फ ट्रूथ को ही समझेंगे। यहाँ पर हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं देंगे। ये सिर्फ एक फैक्ट बेस्ड वीडियो रहेगा और हमें पूरी जानकारी के लिए फाइनल रिपोर्ट तक वेट भी करना पड़ेगा, आज डायरेक्टेड बाय द AAIB। ओके, तो वी कैनॉट स्प्रेड एनी टाइप ऑफ rumor. We have to wait and we just have to understand the preliminary report. सबसे पहले देखते हैं कि क्या हुआ था अहमदाबाद में। 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB था, वो लंदन गैटविक के लिए निकलने वाली थी। लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। ये प्लेन AI-171 फ्लाइट के रूप में जाना जाता है और इसमें 230 पैसेंजर, 10 कैबिन क्रू और 2 फ्लाइट क्रू मेंबर्स थे, यानी कुल 242 लोग सवार थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस हादसे में 241 ऑनबोर्ड लोगों की जान चली गई और जमीन पर भी 19 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक पैसेंजर ही इस भयानक क्रैश में जिंदा बच गया। इस फ्लाइट को कैप्टन सुमित सबरवाल और फास्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनकी उम्र 56 साल थी, उनके पास 15,000 घंटे की और उससे ज़्यादा की फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जिसमें से 8,600 घंटे उन्होंने बोइंग 787 पर ही उड़ान भरी थी। वो इस फ्लाइट में पायलट मॉनिटरिंग थे। दूसरी तरफ फास्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, वो 32 साल के थे और उनके पास 3,400 प्लस घंटे की फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वो पायलट फ्लाइंग की सीट पर थे। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही पायलट्स फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए फिट थे। वो लोग उसके पहले अल्कोहल टेस्ट भी दिए थे और उससे भी वो लोग सक्सेसफुली पास हो गए थे, तो उनका कोई भी फॉल्ट नहीं था आज ऑफ द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सेज। तो अभी हम देखते हैं कि हर मिनट हर सेकंड क्या हुआ था। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में डिटेल से बताया गया है। हम आपको UTC को कन्वर्ट करके IST में बताएंगे। आपको UTC पता होगा, जो कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है, और इससे IST जो UTC से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है, तो हम उससे कन्वर्ट करके आपको बताएंगे ताकि इंडिया में इसको समझने में ईजी हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं 12 जून 2025 की, जो था 13:37 और 37 सेकेंड, मतलब के 1:37 PM को। तो वहां पे क्या हुआ ने, एयरक्राफ्ट ने रनवे 23 से टेक ऑफ रोल शुरू किया। फिर 13:38 और 39 सेकेंड में क्या हुआ, एयरक्राफ्ट ने लिफ्ट ऑफ किया। फिर 13:38 और 42 सेकेंड में एयरक्राफ्ट ने अपनी मैक्सिमम रिकॉर्डेड एयर स्पीड 180 नॉट्स इंडिकेटेड एयर स्पीड हासिल कर ली। इसके तुरंत बाद 1 सेकंड के गैप पर इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विचेस रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। आप ऐसे समझ सकते हैं, रन मतलब स्विच ऑन है, कट ऑफ मतलब स्विच ऑफ है। इसका मतलब था कि इंजन्स को फ्यूल मिलना बंद हो गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग, जो कि इसको हम CVR कहते हैं, तो अगर उसको हम सुने
तो वहां पर एक लाइन मेंशन किया गया है इसी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा व्हाई डिड यू कट ऑफ, और दूसरे पायलट ने जवाब दिया आई डिड नॉट डू सो। ये कन्वर्सेशन बहुत ही अलार्मिंग है। सीसीटीवी फुटेज में अगर हम देखेंगे तो टेक ऑफ के तुरंत बाद रैम एयर टर्बाइन डिप्लॉय होती दिखी। रैट एक इमरजेंसी पावर सोर्स है जो इंजन फेलियर के कंडीशन में एक्टिवेट होता है। इसके पूरा डिटेल मैंने पहले वीडियो में बताया था, आप जाके उसको भी दे सकते हैं। इंजन 2 का फ्यूल कट ऑफ स्विच भी कट ऑफ से रन पोजीशन में आ गया। अगर हम देखेंगे 13:38 और 56 सेकंड में सबसे पहले इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ वो वापस रन पोजीशन में आ गया। फिर उसके 4 सेकंड बाद यानी कि 56 में 13:38 और 56 सेकंड में इंजन 2 का फ्यूल वो भी कट ऑफ पोजीशन से रन पोजीशन में आ गया। जब स्विचेस इन फ्लाइट रन पर आता है तो FADEC यानी कि फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम इंजन्स को रीलाइट करते हैं और थ्रस्ट रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। इंजन 1 रिकवरी के साइंस दिखाए लेकिन इंजन 2 स्ट्रगल करता है। फिर आता है 13:39 और 5 सेकंड। एक पायलट ने मेडे 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 की कॉल किया एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। वो भी आप जो पहला जो क्रॉस वाला वीडियो है उससे आप देख सकते हैं, जो कि उनकी आखिरी ट्रांसमिशन थी। कुछ सेकंड्स बाद एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पेरीमीटर वॉल क्रॉस करने से पहले ही बीजे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जो हॉस्टल है उसी एरिया में वो क्रॉस कर गया। रनवे एंड से बस ये 0.9 नॉटिकल माइल की दूरी पर थी। इतनी कम हाइट पर डुअल इंजन फेलियर से रिकवर करना इम्पॉसिबल था। यहां पर कुछ जरूरी टर्म्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए FADEC इसके बारे में तो मैंने आपको बताया, जिसको हम कहते हैं फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। CVR आपको पता, देखिए ये सब वर्ड आप सुने होंगे, अभी न्यूज में आ रहा होगा कि कहीं पे आ रहा होगा, किसी शॉर्ट्स में रील्स में ये भी आ रहा होगा। तो इन टर्म्स को समझना भी बहुत ही जरूरी है। EAFR मतलब एनहांस्ड एयरबॉर्न फ्लाइट रिकॉर्डर। AAIB दैट इज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये भारत की एजेंसी है जो कि एयरक्राफ्ट के हादसों को इन्वेस्टिगेट करता है। फिर आता है हमारे मिनिस्ट्री के अंडर DGCA, वो होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये भी भारत का एक अथॉरिटी है जो कि सेफ्टी और रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है। फिर आता है V1, ये स्पीड जिसके बाद टेक ऑफ को अबॉर्ट नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी इमरजेंसी क्यों ना हो जाए। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के कुछ अहम नतीजे के अगर बारे में हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले इंजन शटडाउन आता है। दोनों इंजन का अचानक बंद होना फ्यूल कट ऑफ स्विचेस के रन से कट ऑफ पोजीशन में जाने की वजह से हुआ। पायलट को जो जानकारी नहीं, देखिए CVR रिकॉर्डिंग से पता चला कि पायलट्स की जो बात की जानकारी नहीं थी कि किसने ऑफ कर लिया। देखिए एक ने दूसरे को पूछ रहा है कि तुमने क्यों किया, दूसरे बोल रहा है कि मैंने ये नहीं किया। तो यहीं पे एक प्रॉब्लम आता है कि लाइक अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि ये पायलट के लिए मतलब कि पायलट के द्वारा एक सोची समझी प्लान थी, लाइक वन ऑफ द पायलट में फॉल इनटू ए पायलट सुसाइडल केस। तो इस तरह का बातें अभी चल रही है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी पूरा रिपोर्ट नहीं आया है। देखिए पूरा रिपोर्ट आने के लिए 1 साल का टाइमलाइन होता है, तो 1 साल के अंदर अंदर ये पूरा रिपोर्ट आ जाना चाहिए। और अगर हम देखेंगे तो प्लेन का जो बैक का हिस्सा है, जो कि टेल का हिस्सा है, वहाँ पर ब्लैक बॉक्स रखा जाता है, तो वो भी सक्सेसफुली रिकवर कर दिया गया है। तो उसका एनालिसिस भी अभी चल रहा है, तो उससे भी कुछ ना कुछ तो जानकारी आएगा। देखिए पायलट्स ने इंजन को रीलाइट करने की कोशिश की, लेकिन इनसफिशिएंट अल्टीट्यूड और टाइम की वजह से थ्रस्ट पूरी नहीं हो पाई। रिपोर्ट में कहा गया कि एयरक्राफ्ट जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, उसके इंजन्स जिसको हम GE GEnx 1B भी कहते हैं, उसमें भी कोई मैकेनिकल या फिर सिस्टमिक फॉल्ट नहीं था।
फ्यूल सैंपल्स भी सेटिस्फैक्टरी थे। हाँ, यहाँ पर एक एडवाइजरी को हम देख सकते हैं। यहाँ पे आता है FAA जिसको हम फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो अमेरिका का एक एजेंसी है। उसने एक एडवाइजरी जारी किया था कि 2018 में उसका जो एक पॉइंट आया था कि फ्यूल स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म्स के बारे में वो लोग बताए थे कि वो कभी कभी ऑटोमेटिकली रन से कट ऑफ से रन ऐसे हो जाता है। और वो जो फ्लाइट को मेंशन किए थे उसके अंदर 787 ड्रीमलाइनर बोइंग का आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो एयर इंडिया ने बताया कि उन लोगों ने उसका इंस्पेक्शन नहीं किया था क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं था, ये अभी एक एडवाइजरी थी। अगर हम थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल रिप्लेसमेंट के बारे में देखें तो 2019 और 2023 में एयरक्राफ्ट के थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल्स बदले गए थे, लेकिन इसका कनेक्शन फ्यूल कंट्रोल स्विच से बिल्कुल भी नहीं था। तो दोस्तों, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के सवाल काफ़ी सारे सवाल खड़े करते हैं, खासकर पायलट के बीच की उस कन्वर्सेशन को लेकर कि फ्यूल स्विचेस किसने कट ऑफ किया। लेकिन देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बस उसी कन्वर्सेशन को छोड़ के और कोई भी कन्वर्सेशन अभी सामने नहीं आया है। तो बस उतना ही कन्वर्सेशन क्यों आया, यहाँ पे हम किस पे ब्लेम डालें? देखिए, अगर हम बोइंग के हिस्ट्री देखें तो वहाँ पर भी बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। वहाँ पर उनके वर्कर्स भी बहुत सारे डिमांड्स, बहुत सारे तरह तरह के कमेंट्स पास करते हैं। आप अगर टाइमलाइन देखेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी कोई बोइंग को बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई पायलट को ब्लेम कर रहा है। देखिए, ये पायलट लोग तो अभी चले गए, तो आप तो मुर्दों को बुला के अभी डिस्कस नहीं कर सकते कि आप लोग क्यों ऐसा किए। तो ये बहुत ही इजी हो सकता है कि इनके ऊपर ब्लेम डाल दें, लेकिन यहाँ पर ब्लेम ना करते हुए हमें बिल्कुल धैर्य रखना है और अपेक्षा करना है कि क्या हो रहा है। इसको हम पूरा डिटेल से जब पूरा रिपोर्ट आएगा वहाँ पे मिलेंगे। आप अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।